जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, या वो मरीज़ जो दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से ये एंटीकोगुलेंट्स की दवाएं यानी खून पतला करने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो रेगुलरली अपनी INR को चेक करते हैं और वो दवा खा के अपनी INR को मेंटेन अगर रखते हैं, तो ये जो मरीज़ हैं जो इन बीमारियों की अद्वियात को, ये जो दवाएं हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल करके और फिर खाने में जो है वो, पीने में मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो, ये जो ख़ास करके जो लाल पीले मशरूबात का इस्तेमाल, मिल्क रोज़ और ये बेतहाशा चीनी का इस्तेमाल जो है रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ बेतहाशा होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो ये रमज़ान के उसमें, रोज़े के उसमें नहीं आता है कहीं भी हमारे दीन में जो है वो ये चीज़। और ये इन चीज़ों पर जो है हमारे उल्मा, हमारे सियासतदान या और रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, फिजिशंस हैं, हमारे अवाम में जो है इस चीज़ की आगाही जो है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो रोज़ रमज़ान के रोज़े में समोसे, पकोड़े, बेतहाशा मशरूबात और नमकीन चटपटी ग़िज़ाएँ जो हैं वो सारे साल हम इतनी नहीं खाते जितनी हम रमज़ान के महीने में। तो अब हमारे अवाम में आगाही और शऊर बेदार करने के लिए ये सिर्फ़ मेरे कहने से या उससे, ये हुकूमतों को, हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो उलमा हैं, जो क्योंकि रमज़ान के महीने में मस्जिदें भर जाती हैं और मस्जिदों में जो जुमे का खुतबा है, और हमारे उलमा को चाहिए कि इन चीज़ों पर ज़ोर दें। और ये जो मिथ्स हैं हम लोगों के कि जी रमज़ान के महीने में समोसे पकौड़े के बगैर तो रोज़ा खुलता ही नहीं है, और गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो, फलों और सब्जियों का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कम हो जाता है बाकी चीज़ों का। तो ये जो ग़िज़ा की और बदपरहेज़ी जो है ये रमज़ान के महीने में, तो हमारे उलमा और सियासतदानों को, हुकूमतों को चाहिए कि हम अपने लोगों की थोड़ा माइंडसेट जो है वो चेंज करें, ताकि वो इन चीज़ों से जो है वो हट के भी रोज़ा रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रोज़े का जो मकसद है वो रुकना है, लेकिन सोम जो है, हम सोम का मकसद के रुकना, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और जब ढक्कन खोलते हैं तो कोई नहीं रुकता, चाहे वो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हों, चाहे वो जिनमें अमराज़ क़ल्ब के इम्कानात ज़्यादा हों, जिनमें थ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स हों। अब अगर ये सारी इतनी चीज़ें जो है वो एट अ टाइम जो है वो, हमारा जो आर्गन्स हैं वो 10-12 घंटे आराम कर रहे हैं, और उससे आराम की हालत में अचानक जो उनको वो जो है वो 10 मिनट के अंदर नमाज से पहले जो है हम अपने जो आर्गन्स हैं उनको इतना ओवरबर्डन कर देते हैं, और ओवरबर्डन भी ऐसी चीज़ों से करते हैं कि जो सारी की सारी जो ग़िज़ाएँ हैं, जिनका सारा का सारा जो है वो मरीज़ जो है वो पूरा साल उसे परहेज़ करते हैं, लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्या हो जाता है सबको कि ज़्यादातर लोग जो है वो बदपरहेज़ी पर उतर आते हैं, ख़ास करके क्योंकि हमारे यहाँ घरों में इफ्तार पार्टियाँ, अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, फार्मास्यूटिकल एंड डिवाइस इंडस्ट्री बेतहाशा जो है वो। अब तो ये है कि रमज़ान के महीने में खाने पीने में सेल भी बहुत ज़्यादा जो है वो, जी इतना % जो है वो कम है, इतना % डिस्काउंट जो है वो। अब वो डिस्काउंट की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो बड़े बड़े होटलों और उधर की तरफ जो है वो इफ्तारियाँ और चुनाचे वो पे करते हैं, चाहे मुफ्त का, लेकिन जिस तरह से और जितना हम खाते हैं ये रमज़ान जो है वो इस तरह से हमारा दीन इस चीज़ की जो है वो इजाज़त नहीं देता। लिहाजा हमें जो है वो, क्योंकि रोज़ा जो है वो एक फ़र्ज़ इबादत है, रोज़ा बीमारियों से बचने के लिए जो है वो
जो है उसके तिब्बी फ़वाद जो है वो बेतहाशा है। लेकिन हम अगर इस तरह से सहरियाँ और इफ्तारियाँ करते रहेंगे तो फिर इमराज़ क़ल्ब को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये जो मशरूबात हैं, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल है, बेतहाशा चीनी का इस्तेमाल है, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से जो है वो अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर रोज़े के जो कम से कम तिब्बी फ़वाइद हैं, जो मेरी साइंस या जो मेरा इल्म जितना कुछ मैंने स्टडी किया है या इतने सालों से मरीज़ों को फॉलो किया है, तो मेरे लिहाज से ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये फिर हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं, रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो हम जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हमारा आलम है। हमारे यहाँ बेतहाशा बहुत अच्छी रमज़ान का महीना आता है तो इज्तिमाई तौर पर जो है सब लोग मिल बैठ के जो है वो रोज़ा खोलते हैं। ये एक अच्छी इसी तरह से सहरी जो है वो तो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते हैं। मस्जिदों में मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, मस्जिदें में जो है वो नमाज के लिए जगह नहीं मिलती, तराविया के लिए जगह नहीं मिलती, मस्जिदें इतनी जो है वो। लेकिन फिर इस तरफ देखते हैं तो ये जो जितनी अब ये जलेबी जो है वो अब रमज़ान में जलेबी जहाँ जाओ तो कहीं जगह ही नहीं मिलती, महंगी होती हैं सारी चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन ख़त्म हो जाती हैं सारी की सारी। अब जलेबी में क्या है, अब अंदाज़ा लगाएं कि इसमें बेतहाशा चीनी और बेतहाशा घी ये डीप फ्राई होती है। अब ये जो जलेबी है इसमें चीनी भी ज़्यादा है और इसमें चिकनाई भी ज़्यादा है। तेल फिर ये फ्राई होती है, डीप फ्राई होती है गरम तेल में, और उसी तेल में वो सुबह से लेकर वही तेल जो है वो रोज़ाना जो है उसी में जो है वो पका के उसमें जो है वो क्या तेल होता है। अब इस पर कोई साइंटिफिक डेटा कोई हमने नहीं की है किसी ने कि पता चले कि आखिर ये जो तेल है इसको बार बार जो है वो गर्म करने से, हीटअप करने से उसमें क्या चेंजेस आ जाती हैं और वो सेहत के लिए सही है भी कि नहीं। हम ये इन चीज़ों पर ना हमारी हुकूमत ना हमारे उलमा कोई भी इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता, लेकिन सब लोग जो है वो किलो जलेबी और वो ख़रीद के जलेबी के साथ जो है वो रोज़ा इफ्तार जो है वो हम जो है वो करते हैं। फिर ये पकोड़े, ये चरगे, ये समोसे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं करते, यानी कि रमज़ान में, ये रमज़ान में खाली पेट पर, क्योंकि खाली पेट पर जब आप इफ्तारी करते हैं तो खाली पेट, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो तैयार बैठे होते हैं कि उनको कोई अच्छी चीज़ मिले तो वो उसको एब्जॉर्ब करें। अब हम सारी अनहेल्दी चीज़ें जो हैं वो अपने स्टमक को और आंतों को जो है वो जिगर को, अब एक तो ऑर्गन्स का जिगर और उसका काम भी बढ़ा देते हैं, फिर सारी की सारी अनहेल्दी चीज़ें। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये अगर आप समझते हैं कि मेरे लिहाज से, मेरे नज़र में बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट, यानी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी इफ्तार के लिए अनहेल्दी हैं, ये इनसे कोई रोज़ेदार को फ़ायदा नहीं। अब नुकसान वो तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला जानता है किसको फ़ायदा नुकसान ये वो, लेकिन सेहत के जितने साइंटिफिक जितनी स्टडीज़ हुई हैं तो ये सेहतमंद ग़िज़ाएँ नहीं हैं। अब सेहतमंद ग़िज़ाएँ जो हैं वो ये सादा पानी, खजूर है, सिंपल खजूर सस्ती है, सबसे सस्ते से सस्ता फ्रूट जो है। ये और बात है कि हम रमज़ान के महीने में उसकी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और महंगा बेचते हैं। अब इसमें रमज़ान का कोई कसूर नहीं है इसमें, लेकिन अदरवाइज़ जो है ये खजूर जो है हमारे मुल्क में पैदा होती है और बहुत सारे जो करीबी ममालिक हैं वहाँ से जो है वो खजूर हमारे मुल्क में आती है, और जितने भी ये फल फ्रूट हैं उनमें सस्ती है। तो ये 1, 2, 3 जितनी भी आपको 3 खजूरें इस्तेमाल करें, पानी के साथ रोज़ा खोलें, पानी पिएं, भले आप इतना
या ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अंजीर हैं जो महंगे हैं, ये शहद है, शहद में थोड़ी सी चिटकी जो है वो कलौंजी की डाल के उसको जो है वो 1 चमचा उससे इफ्तार करें, क्योंकि ये हेल्दी चीज़ें हैं। अब आपका जो जिगर और जो स्टमक है वो फारग बैठा हुआ है कि कोई चीज़ आए तो उसको अच्छी चीज़ दें आप, ताकि वो एब्जॉर्ब करे। जब वो एब्जॉर्ब करेगी अच्छी चीज़ें, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें, तो फिर जब आप खाना खाएंगे बाद में नमाज के बाद, तो वो फिर इसलिए कि जो आपके आर्गन्स सोए हुए हैं उन सोए हुए आर्गन्स को फौरी तौर पर ओवरलोड ना करें, उनको पहले जगाएं। जगा के थोड़ा सा, जैसे नींद से अगर किसी को जगाते हैं तो हम पानी की छींटे मारते हैं उस पर, तो उसके बाद जो है वो आंखें खोलता है और आदमी उठता है और वो फिर चलने फिरने या काम करने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो आर्गन्स हैं उन आर्गन्स को ऐसी हेल्दी थोड़ी सी चीज़ें दें और सादा पानी दें, ताकि वो आराम से उसके बाद आप नमाज पढ़ जाएं, नमाज पढ़ें। अब ये अगर आपको नमकीन चीज़ों के खाने का शौकी है तो ये जैतून है, नमकीन है, 2-3 जो है वो उसके जैतून जो है वो छोटे से होते हैं और ये ग़िज़ा से भरपूर, ग़िज़ा से वो, तो ये इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि आपको कोई ये नहीं है कि आधा किलो खजूर जो है वो आप खाएं। और जैसे ये ताज़ा फलों का तो रस होता है, अगर आपको चबा नहीं सकते तो फिर ये ताज़ा फलों का जो है रस के साथ आप इफ्तार करें, यखनी के साथ इफ्तार करें। अगर आप, डिपेंड करता है कि मर्ज़ के मुताबिक और जो डॉक्टर्स आपको किस किस्म की ग़िज़ाई चीज़ों के लिए रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर से मशवरा करें। लेकिन ये एक हेल्दी चीज़ें हैं और इफ्तार में जो है आपको ये बस 2-3 खजूरों की जो है वो जैतून है, शहद है, अंजीर है, जो कलौंजी है, पानी का 1 गिलास पी लिया और आप आराम से जो है वो नमाज के लिए जाएं। क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा तो आप अगर नमाज के लिए, अक्सर लोग रकात के लिए, रकात पाने के लिए थोड़ा तेज़ चलते हैं तो फिर उनका अंजाइना जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, या हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं तो फिर उनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी सादा चीज़ें, न्यूट्रिशनल, ताकि आपके आर्गन्स पर लोड ना पड़े, उसके बाद जो है वो आप नमाज से पढ़ के, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, एक फ़र्ज़ आपने अदा किया, अब दूसरा फ़र्ज़ जो है वो ये नहीं कि आपने इफ्तारी भी खूब की फिर आप चलने के काबिल ही नहीं रहे कि आप चल के जो है वो मस्जिद तक नमाज, फिर क्या करते हैं लोग, वहीं घर में ही जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो घर में नमाज़ पढ़ने का सवाब कम है बनस्बत जमात में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फ़र्ज़ नमाज है, कोशिश करें आप ख़ुद और अपने बच्चों को जो है साथ में मिल के और मस्जिदों की तरफ जो है वो फ़र्ज़ नमाज जो है वो अदा करें। और उसके बाद आके हल्का सा अगर खाना, दवाएं अपनी खाएं और कुछ दवाएं इफ्तार में खाएं, कुछ दवाएं जो हैं वो तराविया के बाद खाएं या खाने के बाद खाएं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे, ना ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा बढ़े, ना जो है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो, ताकि आप तराविया में खड़े हो सकें। तो ये अगर इस किस्म के एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उन चीज़ों पर अमल करके आप रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं तो आई एम श्योर कि इसके तिब्बी फ़ायदे फ़वाइद जो हैं वो बेतहाशा हैं। और आप आराम से रोज़ा रखें, रमज़ान का महीना रोज़ों के साथ साथ आप इबादतें भी करके और उसके जो रोज़े के रूहानी, तिब्बी फ़वाइद, मुआशरती, इकनॉमिक, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है उसमें आप खर्चे कम करें। खर्चा, ये तो खर्चा बचाने वाली चीज़ें हैं। आप खर्चे खुद ज़्यादा कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, आप खुद से जो है वो सारी खुद से बीमारियां ख़रीद रहे हैं पैसे दे के, महंगे जो है वो महंगे दाम पर जो है वो, उससे जो है वो इकनॉमी जो है हमारी और ज़्यादा जो है वो कम होती है। तो लिहाजा अपना एहतियात करें, अपना ख्याल करें। खुदा हाफ़िज़।